तो आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो, आप क्या सोच रहे हैं, और एक एडवाइस। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो बिल्कुल जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अपने ज़िंदगी के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत कीजिए, उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइएगा। तो आपके पर्सन की करंट हाईलाइटेड एनर्जी क्या है, देखते हैं हाईलाइटेड एनर्जी उनकी इस वक्त क्या है। ये आया है काइंड, और आपकी आई है नीड्स टू बी पेशेंट। तो आपके पर्सन आपकी तरफ काइंड होना चाहते हैं, ये हो सकता है, या उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ काइंड हो या नहीं हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन काइंड को लेके कुछ हो रहा है। एंड आपकी जो एनर्जी आई है वो नीड्स टू बी पेशेंट, तो बिल्कुल आपको पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप बड़े उतावले हो रहे हैं और उस इम्पेशंस में आप कोई डिसीजन गलत ले सकते हैं, इसलिए आपको यूनिवर्स वार्न कर रही है कि दैट यू नीड टू बी पेशेंट। तो अभी टैरो की हेल्प से इस एनर्जी को डिकोड कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जीज क्या हैं और क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये एनर्जी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपके पर्सन किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ घोटाला हो रहा है लग रहा है। ये आया 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ पर ये हो सकता है कि वो या तो कुछ लोगों के बीच में रह के कुछ सुन रहे हैं लेकिन कर रहे अपने मन की। ये आया 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी उनका पूरा फोकस शायद काम पे है, ये भी हो सकता है। और अगर आपके रिश्ते की बात करें तो इस पे काम करना चाहते हैं, या फिर इसमें काम की बहुत ज़रूरत है, या फिर ये रिश्ते को निभाना बहुत बड़ा हार्ड वर्क है, ये लगता है उन्हें। ये आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कौन है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो हम दोनों एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। तो ये आया है डेविल। और ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम की एनर्जी आई है जस्टिस। तो ये कार्ड्स जो हैं ये ऐसे हम रख लेते हैं। दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को कार्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई है जहाँ पर उस जो भी अभी जिनके भी साथ वो बात कर रहे हैं, या जिनके साथ भी अभी करेंटली कुछ उनका कोई इंटरेक्शन चल रहा था, या फिर वो कोई भी मुद्दा हो सकता है, वो उनके ऑफिस का मुद्दा हो सकता है, उनके घर वालों के साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा आपके पर्सन के साथ हुआ है जहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन पे रहकर उनको एक काफ़ी सारा किसी ने धोखा दिया है। तो अभी आपके पर्सन कुछ बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ये मुझे लग रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी है वो, जिस भी सिचुएशन में है वो, चाहे उनके घर वाले हो, या फिर कोई बाहर का कोई दोस्त हो उनका, या फिर बाहर का कोई फ्रेंड हो उनका, या कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आपके पर्सन वो सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत चालाकी से उस सिचुएशन से सफाई से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके साथ रह रहे हैं लेकिन कर अपनी मर्ज़ी की रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये हो सकता है कि अभी आपके पर्सन जो हैं वो अपने खुद के बारे में तो ज़रूर सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो
शायद उनको वहाँ पर बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, ये हो सकता है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आपको काफ़ी दिन हो गए उनसे बात किए हुए, या फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो टूट गया है, तो आपके पर्सन उस चीज़ के बारे में किसी लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा अपने आप में गुरूर लेके बैठे हुए हैं, या फिर आप जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान तो नहीं आ गया। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, और वो ये भी सोच रहे हैं कहीं आप किसी के साथ अट्रैक्टेड तो नहीं हो गए हैं। लेकिन कुछ के केस में ये भी हो सकता है कि आपके खुद के पर्सन जो है उनके पास चॉइस हैं, और वो किसी की तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड हो गए थे, लेकिन वहाँ से उन्हें धोखा मिला है, और बहुत बड़ा धोखा मिला है, या फिर उनकी तरफ कोई अट्रैक्टेड हो गया था और आपके पर्सन ने उन्हें धोखा दे दिया है। वो वहाँ उस सिचुएशन से निकल के भाग गए हैं, ये भी हो सकता है। तो वो बहुत ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही सिचुएशन हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ के केस में रोमांटिक सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। रहा सवाल जस्टिस का, तो यहाँ पर आपके पर्सन शायद कोई कोर्ट कचहरी के मामलों से गुज़र रहे हैं, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जहाँ पर उनका कई लोगों के साथ झगड़ा हो रहा है, और कुछ लोगों के मामले में बिल्कुल लीगल इश्यूज़ जो हैं वो चल रहे हैं, और कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जहाँ पर उनको लॉ का सहारा लेना पड़ रहा है, ये भी हो सकता है। और कुछ के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ही कुछ या तो टीचर है, या फिर वो लॉयर है, या फिर पुलिस फोर्स में है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर उनकी सिचुएशन जो भी है, उनकी बहुत लोगों के साथ बातें हो रही है, और बहुत सारा उनका हार्डवर्क वहाँ पे जा रहा है। उन्होंने काम भी बहुत वहाँ किया है। शायद किसी सिचुएशन में उन्हें जब चॉइस का मामला मिला, चूज़ करने का मामला मिला, तो ये हो सकता है कि उनकी चॉइस गलत हो गई है, या फिर जहाँ पर भी उन्होंने जिस चीज़ को भी पसंद किया, या जिनके साथ भी वो किसी भी कनेक्शन में थे, वो चाहे काम के सिलसिले से हो या फिर कोई और तरीके से हो, वहाँ पर उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी आपके पर्सन एक मौका ढूंढ रहे हैं कि कहीं ये सिचुएशन को कैसे सुधारा जाए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ के केस में ये कुछ पैसों से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती है, जहाँ पर किसी न किसी को पैसों के मामलों में धोखा दिया है, ये हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो उसके लिए मैं ज़रूर अलग से कोई कार्ड लूँगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन में है उसमें तो मुझे आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश या हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। तो ये देखते हैं कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स अगर कुछ है तो क्या है। तो देखिए, ये कार्ड तो अपने आप ही अनफोल्ड है। तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए प्यार है उनके दिल में, और आपके लिए जो प्यार उनके दिल में है, जो उन्होंने शायद आपसे कहा नहीं होगा, वो कहने की कोशिश करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में कोई है अनफिनिश्ड बिजनेसेस जिसे वो फिनिश करना चाहते हैं। कुछ लोग शायद ऑलरेडी मैरिड है और उनके ऊपर फैमिली का बहुत 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 ज़्यादा बोझ है। और यहाँ पर यस, आपके पर्सन जो हैं वो उनको पिछली पुरानी जो फेलियर्स जो मिले हैं उसको लेकर आपके पर्सन अभी किसी भी किस्म में किसी भी तरीके से किसी भी किस्म का छोटे से छोटा भी अगर वो फेलियर होता है उसको भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। तो उनका एक ईगो भी सामने आता है आपको लेकर, और कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो नहीं कहीं उन्हें कोई ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं अभी, क्योंकि उन्हें अभी आपकी वो जो शिद्दत जो है उनकी तरफ वो वैसी नहीं दिखाई दे रही है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो तो अभी आपके लिए रेडी है अपना सारा प्यार उड़ेलने के लिए आपकी तरफ, लेकिन आप है कि अब उन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन किसी भी सूरत में आपको जीतना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ से बिल्कुल निकल गए हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस है, और बस और आप उनके लिए बिल्कुल रुकना नहीं चाहते, क्योंकि आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अभी आजमाना चाहते हैं। तो आप बहुत कन्वीनियंटली इस रिलेशनशिप
से निकलने के बारे में सोच रही हैं या निकल चुके हैं और वो सिर्फ इंतज़ार करते हुए रह गए हैं। उन्हें ऐसा अभी फ़ील हो रहा है आपके पर्सन को। तो इसीलिए आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो बहुत है, लेकिन आपसे नाराज़ हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें किसी ऑप्शन की से ऊपर नहीं सोचते हैं। तो ये फीलिंग्स जो हैं वो आपके पर्सन की फ़िलहाल मुझे लग रही है। अब ये देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। ये आया है द हर्मिट, एस ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं, ये तो गारंटी है। टू ऑफ सॉर्ड्स, यस, आपके भी दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही है जिससे आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। ये आया है जजमेंट, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो आपके दिल में बहुत तमन्ना है कि आपकी लाइफ आपके पर्सन के साथ दोबारा से शुरू हो। आप जानते हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को अभी अपने तक ही रखे हुए हैं। आप उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं अभी। आप दोनों का बिल्कुल कोई कॉन्वर्सेशन, कोई इंटरेक्शन कुछ नहीं हो रहा है। और आपने ये खामोशी खुद ही चूज़ की है और आप उसे वैसे ही रहने देना चाहते हैं। और आप चुपके चुपके ये देख रहे हैं कि भाई आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन आप दुखी ज़रूर है, लेकिन आप बेफ़िक्र भी है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपको बेफ़िक्री दिखाने का या तो शौक़ आ गया है, या फिर बेफ़िक्री आप जान के दिखा रहे हैं, या फिर सच में आप बेफ़िक्र हो गए हैं। ये भी हो सकता है किसी किसी केस में। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के दिल में वो उमड़ रहा है प्यार आपके लिए, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आ रहे हैं आपके पास, आना चाहते हैं आपके पास। लेकिन अब आपको कुछ इस तरीके के मूड में हैं आप कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिकन्सिलिएशन करना भी चाहिए इनके साथ कि नहीं। तो आप ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका प्यार सच्चा है या फेक है। तो ये मैच्योर तरीके से आपकी लाइफ में फिर से एंटर होना चाहते हैं कि फिर सिमिलर इमेच्योरिटी वाली एनर्जी में ही आपके साथ आएंगे। तो आप उन्हें मौका दें या ना दें, इस बारे में सोच रहे हैं। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप अभी बहुत खामोश हैं और अपने फीलिंग्स को कम्प्लीटली छुपा रहे हैं। वहाँ नीड्स टू बी पेशेंट तो आया था, लेकिन आई डोंट नो, मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी देखते हैं कि वो एनर्जी कैसे डिकोड होती है। नीड्स टू बी पेशेंट क्यों बोला गया भाई आपको। ओह, जस्टिस। तो हो सकता है कि कुछ झूठ सच ऐसी हैं चीज़ें जिनका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि आपके पर्सन सच में कोई लीगल इशू से गुज़र रहे हैं और रुके हैं वो। जब तक उनकी ज़िंदगी के ये मसले ख़त्म नहीं होते, शायद वो आपकी लाइफ में नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको नीड्स टू बी पेशेंट कहा गया था। और नीड्स टू बी पेशेंट में ये भी कहा गया कि जो भी आपके साथ होगा, आपके साथ जस्टिस ही होगा। तो आपको इतना सोचने समझने की, उदास होने की, या फिर किसी भी नेगेटिव एनर्जी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही इस सिचुएशन से चुपके से निकल जाने की ज़रूरत है। तो आपको कम्प्लीटली यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है। अगर आप पेशेंस रहेंगे तो यूनिवर्स ज़रूर और ज़रूर आपको आपके वक्त पे वो ज़रूर चीज़ देंगी जिसके आप हकदार हैं। तो यही कहने की कोशिश कर रहा है ये स्प्रेड आज का। एक एडवाइस देख लेते हैं। हालांकि एडवाइस तो यही थी, लेकिन फिर भी आपको तो शौक़ है ना एडवाइस सुनने का। और मुझे भी शौक़ है आपको सुनाने का। तो देख लेते हैं क्या एडवाइस है। तो एडवाइस आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल बरकरार रखिए और आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी की रक्षा कीजिए बिल्कुल, जो बहुत ज़रूरी है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के सामने हाथ पैर फैलाए, हर बार उनका रिजेक्शन झेले, हर बार उनके मूड पे चले, हर बार उनके सेल्फ़ रिस्पेक्ट और उनके फॉल्स ईगो के लिए आप झुक जाएं और उन्हें जीतने दें। ये सब कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद सेल्फ सफिशिएंट है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली, मॉरली, स्पिरिचुअली,
फिज़िकली, सब तरीके से, मेंटली, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है किसी के सामने ऐसे झुकने की और उन्हें उनके ईगो को फीड करने के लिए उन्हें झूठे तरीके से आपसे ऊपर और बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए और जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है उसका नुकसान है, और क्या। तो चलो, ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है, बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज हू हैवंट yet subscribed to the channel may do so. Please share my channel link with everyone, share the videos, like the videos, and leave a comment or two in the comment section. So till I meet you next, please do take very good care of yourselves. Bye.